हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीपीएचक्यू लिमिटेड कंपनी की, जिसे टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है और जीआई इंजीनियरिंग के नाम से भी पहले जाना जाता था, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि इस कंपनी ने अपना जो Q1 रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है अपना Q1 का रिजल्ट कब पेश करते हुए दिखाई देने वाली है, और ये जो Q1 का रिजल्ट पेश करेगी उसका डेट फिलहाल क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका फिलहाल जुलाई मंथ का टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या टारगेट दिया जा रहा है और ये जो कंपनी है उसे क्या हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगातार अपसाइड दिखाते हुए नजर आ रही है। और जब 4 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी लगभग 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है ₹1.45 पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल 5 दिनों में इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकल के सामने आई कि ये जो कंपनी है अपना Q1 का रिजल्ट जल्द ही जारी करते हुए दिखाई देगी, जिसका डेट अभी हम देखेंगे कि कब ये जारी करेगी, उसके बाद इस कंपनी में धमाका होता हुआ दिखाई दिया और 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, 8% का ये गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है और 38% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 20 से 21% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे अगर एयरटेल डेट की, तो लगभग 26% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी है 39 से 40% का रिटर्न निकाल कर दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 52% का गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है वो फिलहाल जब ये जीआई इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से जानी जाती थी तब से ये गिरावट देखने को मिल रही है। जब से ये कंपनी फिलहाल टीपीएचक्यू लिमिटेड के नाम से जानी जा रही है, उसमें अच्छी खासी ये ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही है। और अभी इसके एक फिल्म सिमलेस को एक यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल में एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बारे में हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है किस क्षेत्र में ये अवार्ड पाते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा कुछ और भी अपडेट पिछले दिनों निकल के सामने आए हैं, उनका भी वीडियो हमने पूरा डिटेल से बनाया हुआ है। उसको भी हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक न्यूज 3 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें यह बताया गया है कि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट है वो कब जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ये एक जो न्यूज निकल के सामने आई है 29 जून को निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और 1 जुलाई से फिलहाल इसका ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है फिलहाल इसके जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं, और उसके अलावा जो इसके कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन सबके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है तब खुलता हुआ दिखाई देगा कि जब इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके ठीक 48 घंटे के बाद। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके ठीक 48 घंटे के बाद इनके जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं और इसके कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग में भाग लेने का मौका मिला हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें इसमें जो इसका डेट निकल के सामने आया है Q1 का, अर्थात ये अपना Q1 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल जारी करते हुए दिखाई देगी उस दिन। और 12 जुलाई का जो डेट है उस दिन ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कंसीडर्ड होगा और साथ ही साथ अप्रूव किया जाएगा जो अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है कंपनी का, उसका जो अभी जून का मंथ का क्वार्टर बीता है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है 12 जुलाई को अपना Q1 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए जो 12 जुलाई का डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है और जिस हिसाब से इस कंपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई देती है उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसका Q1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए 12 जुलाई का जो डेट है
उस पर नज़र बना के जरूर रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिएगा और इससे संबंधित और भी जो न्यूज़ें निकल के सामने आएंगी उसे भी पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। हालांकि जो 12 जुलाई को Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो एक बना के आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा इस दिन अगर कुछ और भी मैटर होंगे, कुछ और भी चीज़ें होंगी जो कि चेयरपर्सन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 40 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से 31 लाख साढ़े 30 लाख के आसपास जो शेयर हैं वो डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 76% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये भले ही पेनी स्टॉक है लेकिन इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है और जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल भी उठाते हुए, डिलीवरी भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो भी ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाइए कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, इसका जो बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या बता रहा है। इसके अलावा जो इसके जो क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके जुलाई महीने के टारगेट की तो फिलहाल इसमें कोई भी टारगेट ये अभी निकाल के देते हुए नहीं नजर आ रही है। जैसे इसके संदर्भ में कोई भी टारगेट निकल के सामने आएगा तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे कि ये जो कंपनी है वो उसका अप साइड टारगेट क्या दिया जा रहा है, इसका डाउन साइड टारगेट क्या दिया जा रहा है और क्या ये इस टारगेट को हिट करता हुआ दिखाई देगा या नहीं। इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट है वो जल्द ही पेश करते हुए भी दिखाई देने वाली है। इसलिए जुलाई महीने का जो अधिकतर टारगेट है हो सकता है इसे हिट करते हुए भी ये देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट और अपर सर्किट में फिलहाल बात करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि इस कंपनी के साथ एक कंसर्निंग पॉइंट भी है और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी है वो एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में भी शामिल होते हुए दिखाई दे रही है, उसके स्टेज 1 में शामिल होते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इस पे जो है सेबी की नज़र बनी हुई है और इसलिए ये सेबी की नज़र बनते हुए इस पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी न हो जाए जिससे कि जो रिटेलर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें कुछ घाटा होता हुआ दिखाई दे जाए, उनके हित प्रभावित हो जाए। इसलिए इस कंपनी को के शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में शामिल से भी करते हुए देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी है स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाएगी, स्टेज 3 में जाएगी, इसके बाद ही बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो इसका मार्केट कैप बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, मात्र और मात्र 127 करोड़ का। इसलिए जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिल रही है और किसी भी कंपनी का अगर मार्केट कैप एक मात्र और मात्र 127 करोड़ का है तो मान लीजिए कि एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर के रूप में कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी जितनी तेज़ी से ऊपर जाती हैं उतनी तेज़ी से ये गिरावट भी दिखाती हैं और अपने शेयर होल्डर के पैसे को जीरो भी करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए इस कंपनी को पूरी तरीके से डिटेल से जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फेस वैल्यू की तो फिलहाल इसका फेस वैल्यू 1 रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी भी कंपनी का अगर फेस वैल्यू 1 होता है तो ये मान के चला जाता है कि इस कंपनी में अब भविष्य में कोई भी स्प्लिट की संभावना देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और 12 जुलाई को जो इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके बारे में हम तो वीडियो बना के आपको बताएंगे ही, लेकिन इस रिजल्ट को भी पढ़ने की पूरी तरीके से जरूर कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।